माताओं को बुद्धि थोड़ा अतिरिक्त दी जाती है। चाणक्य ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, आगे बताएंगे। गर्गाचार्य जी की माता जी परीक्षा लेने के लिए मन में विचार आया कि ओरिजिनल पंडित जी हैं कि या नहीं। तो कृष्ण और बलराम जो दोनों भाई हैं, दोनों अपने पुत्र को अदला बदली कर लिया। एक मैया ने इनका पुत्र ले लिया, दूसरी मैया ने उनका पुत्र ले लिया और गर्गाचार्य जी के सामने जा खड़ी है। वो गर्गाचार्य जी के पास जैसे ही पहुंची, गर्गाचार्य जी देखने लगे गौर से, ऐसे निहार रहे थे। मैया बोली, बाबा प्रणाम। हाँ खुश रहो खुश रहो, ये मेरा पुत्र है और ये पुत्र है, इसका नामकरण करना है। बाबा एक टक निहारने लगे गोविंद। रोहिणी के हाथ में जो पुत्र था उसको एक टक निहारने लगे और ऐसे निहारते निहारते समाधि सी लग गई। बाबा ने सोचा ये कहा भयो। बाबा 2 बार आंखों के पास जाके ऐसे किए, बोले लग रहा चल तो नहीं बसे। मैया बोली, अगर चल ही बसना था तो मेरे घर पे आके क्यों बसे, पहले ही चल बसते भगवान। मैया बोली, बाबा निक देखो सांस चल रही कि नहीं। बाबा देखे, बोले नहीं नहीं सांस तो अभी चल रही। हाँ तब तक मतलब है। बाबा ने जोर से लगाया, गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी की तुरंत समाधि खुल गई। बोले गुरु जी क्या हो गया था। बोले कुछ नहीं, मैं बालक जो रोहिणी के हाथ में यहां बालक है नंदरानी का, इसकी मस्तक की रेखा पढ़ रहा था। मैया समझ गई पंडित जी ओरिजिनल हैं, जान गए कौन मेरा पुत्र। हाँ तो बाबा क्या पढ़ा आपने। बोले रेखा पढ़कर ऐसा लग रहा है ये तो साक्षात, जहां साक्षात बोले गोविंद ने इशारा किया, नहीं नहीं गुरुजी आगे मत बोलना। अभी अगर आप बता दिए साक्षात कृष्ण हैं, भगवान हैं, तो मैं जो लीला करने आया हूं और ब्रज में माखन मिश्री खाने आया हूं, ये आनंद और ये सुख मुझे कहां प्राप्त होगा। फिर तो मुझको भी एक अलमारी में रख दिया जाएगा और सुबह शाम चिरौंजी का और मिश्री का केवल भोग लगेगा बस। ये मत कहो, क्योंकि आजकल तो लोग अलमारी में रख लेते हैं भगवान को और सुबह शाम आरती दिखाया और मिश्री का भोग लगा दिया। घर पर हैं तो कभी कदार कुछ लोग होंगे जो भोजन का भी भोग लगा देते हैं। और जिस दिन कहीं शादी का कार्ड आ गया निमंत्रण का, सब परिवार वहां जाएंगे, भगवान से कहेंगे ऐसा है दूध गर्म कर दिए, भगवान का भोग उसी का लगा दे। तो प्रभु यह मत बताना ये साक्षात भगवान है, ये गलती मत करना। तो बोले कहा बताओ। गर्गाचार्य जी लीला को समझ गए। गर्गाचार्य जी कहें ये साक्षात कृष्ण का स्वरूप है, तो इसको कृष्ण कहा जाएगा। और लोग कन्वा कहकर भी पुकारेंगे, और वैसे तो इनका नाम बहुत सुंदर है। बोले बाबा 10 नहीं 1 नाम बताओ। बोले जो इन मैया के हाथ में है इनका नाम कृष्ण है, और जो ये माँ यशोदा के हाथ में है इनका नाम बलराम है।
बलराम जी महाराज ने अपनी उखल से यमुना जी को खींच दिया था। बलों की पराक्रम से जाने जाते थे, इसलिए उन्हें बलराम कहा जाता था। ब्रिज में यमुना जी सीधी नहीं बह रही, ऐसे गोल चक्र लग रहा है। बहुत ही साधारण तरीके से बाबा ने नामकरण संस्कार किया।